देख लो पापा जी, आप ही तारीफ करते रहते हो ना हमेशा अपनी बहू की। आप ही पसंद करके लाए हो ना। सुबह से उठी तक नहीं है आपकी प्यारी बहू, मम्मी कर रही है घर का सारा काम। रात के 8 बजने वाले हैं पापा जी, लेकिन अगली को कोई चिंता नहीं है, कुछ नहीं बनाया उसने। आज तो सर दुख रहा है मेरा। सर तो दुखेगा ही ना मम्मी, सुबह से काम में जो लग रही हो। क्या करूं बेटा, अब मुझे तो करना ही पड़ेगा। तू कॉलेज चले जाती है और बहू वो तो बिस्तर से ही नहीं उठती। बचा कौन मैं, मुझे तो करना ही पड़ेगा काम। मेरे तो नसीब ही ऐसे हैं। नसीब को मत कोसा करो कविता जी, बहुत अच्छे नसीब है तुम्हारे। मैं भी कई दिन से देख रहा हूं, इस बहू के नाटक ही खत्म नहीं होते हैं। आज तो मुझे अपनी बहन की बात याद आ रही है। उसने तो पहले ही बता दिया था, बिन माँ बाप की लड़की है, वो परिवार के साथ नहीं रह सकती। वो हमेशा कहती थी, जितना सर पर बिठाओगे ना बहू को, उतना ही पछताओगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम कविता जी? अरे तुम क्यों पछताओगी? पछताएगी तो ये बहू। मैंने 1 रुपए से शादी की है अपने बेटे की, बस इसलिए ताकि बहू दब कर रहे। इसलिए नहीं कि वो यहां पर महारानी बन जाए और बाकी सब नौकरानी। हमारे पास कोई हराम की कमाई नहीं है जो वो बैठकर खा रही है। अरे किसने बच्चे पैदा नहीं किए? पहले की औरतें क्या बच्चे पैदा नहीं करती थी? अब ये कोई अनोखा बच्चा पैदा कर रही है। अब आप कुछ भी कर लो पापा, वो आपके बस में आने वाली नहीं है। और अब तो डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट बताया है, महारानी का बेड रेस्ट चलेगा अब। बेड रेस्ट? वो क्या होता है? अरे मेरे घर में काम ही कितना है जो उसे बेड रेस्ट की जरूरत पड़ गई? अरे भला कौन औरत बच्चे पैदा नहीं करती? सब औरतें करती हैं। बेड रेस्ट? दीपक बता देना अपनी पत्नी को, इस घर में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। यहां पर कोई बेड रेस्ट नहीं कराएगा उसे, रोटी तो बनानी पड़ेगी। तू बताता है तो ठीक है, वरना मैं बताऊंगा फिर। अरे अपनी मां की उम्र तो देख, इस उम्र में ये काम करती फिरती है सारा दिन। अच्छी बात है क्या? भाई इस घर में रहना है तो कायदे कानून से रहना पड़ेगा, और इस घर के हिसाब से। और अपनी मर्जी से रहना है तो भाई जाओ, जहां मन करे वहां जाओ। मैंने आपको कितनी बार समझाया है, हमारे बेटे से कुछ मत कहा करो। अरे ये तो वैसे ही परेशान है उससे। जिस दिन से डॉक्टर ने बताया है कि मां बनने वाली है, उस दिन से किसी काम को हाथ नहीं लगाती है। गलती तो आपकी है ना मम्मी, जब उसे आगे से आगे सारा काम हुआ मिलेगा, फिर भला वो क्यों उठेगी? कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि आगे से आगे काम मत किया करो, पड़ा रहने दिया करो, अपने आप करेगी 100 बार। तो क्या करूं फिर, मुझसे ऐसे घर की हालत नहीं देखी जाती। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है, एक बहू आई, वो भी भूखे नंगे घर की और कामचोर। कविता जी अब से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, और ना ही बेटा तू कोई काम करेगी। मैं देखूंगा अब कैसे करेगी ये बेड रेस्ट। ले, तुझे समझाया था ना, मेरी मां के उठने से पहले उठना और घर के सारे काम करना। और अगर तुझसे घर के काम नहीं होते हैं ना तो तू जा सकती है यहां से। मैं करती तो हूँ जी, मैं सारे काम करती हूँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरी मां झूठ बोल रही है? जी 3-4 दिन से मेरे बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए थोड़ा लेट हो गई थी। बाकी मैं सारा काम करती हूँ। तेरी तबीयत ठीक कब रहती है? कभी तेरे पेट में दर्द, कभी तेरे सिर में दर्द। तेरी वजह से मुझे भी सुनना पड़ता है। एक काम कर, अपने पीहर फोन कर, बुला अपने भाई को, लेकर जाएगा तुझे। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर तेरा भाई तुझे लेने आता है तो ठीक है, वरना कल मैं छोड़ाऊंगा तुझे तेरे मायके। क्योंकि तुझे बेड रेस्ट बताया ना डॉक्टर ने, तो देख यहां पर तेरा बेड रेस्ट नहीं हो सकता। बेड रेस्ट करना है तो जा अपने मायके। लेकिन अगर यहां रहना है ना तो मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? ये हमारा बच्चा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? इस बात का जवाब मैंने तुझे पहले दिन ही दे दिया था कि मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना कि अभी मेरी इतनी अच्छी इनकम नहीं है। अरे मैं अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूं तो इस बच्चे को कहां से संभालूंगा? तेरी तरह ये बच्चा भी बोझ है, बोझ। नहीं, मेरा
बच्चा किसी पर बोझ नहीं है। भाभी नमस्ते। नमस्ते तो ठीक है, पर ये बताओ क्या परेशानी हो गई? अरे कल से तुम्हारे 20 फोन आ लिए, और अपने भाई के फोन पर फोन क्यों करती हो? पता है ना तुम्हें ऑफिस में रहते हैं कितना काम रहता है, उन्हें फोन कर करके परेशान कर देती हो। बताओ क्या काम है अब? भाभी मैं सोच रही थी कुछ दिनों के लिए आप लोगों के पास आ जाऊं क्या? क्या? लेकिन तुम तो प्रेग्नेंट हो ना? हाँ भाभी, लेकिन बहुत याद आ रही है आप सबकी, इसलिए। अरे थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी क्या प्रेग्नेंट होकर मायके आने में? भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? शादी के बाद एक बार भी मैं अपने मायके नहीं आई हूँ। वहां भी तो मेरा अपना घर है ना भाभी, मैंने जन्म लिया है उस घर में, मेरा बचपन बीता है भाभी उस घर में। देखो पिंकी, शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है, मायका नहीं। मायका शादी होने के बाद पराया हो जाता है। और तुम्हारा अगर ज्यादा ही मन है ना यहाँ आने का तो आ जाओ 1-2 दिन के लिए, लेकिन मायके में रहने से गुजारा नहीं होगा। रहना तो तुम्हें अपनी ससुराल में ही पड़ेगा, लेकिन 1-2 दिन से ज्यादा नहीं रख पाऊंगी मैं। और हाँ, आने से पहले बता देना। सच में मायका माँ से ही होता है। ससुराल वालों के लिए भी मैं पराई हूँ, मायके वालों के लिए भी मैं पराई हूँ, तो फिर आखिर मेरा अपना है कौन? कहाँ है मेरा घर जब मेरे ही लिए कोई रहने की जगह नहीं है? जब मैं ही सब पर बोझ हूँ तो फिर मैं इस बच्चे को जन्म क्यों दूं? कोई भी तो खुश नहीं है जब इस बच्चे के पिता ही नहीं चाहते हैं, उनके लिए ये बोझ है, तो फिर मैं ऐसे बच्चे को जन्म क्यों दूं? मैं इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? आप तो सबकी सुनते हैं ना भगवान जी, तो मेरी क्यों नहीं? आप ही बताइए ना, इस बच्चे की क्या गलती है? मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? देख लो पापा जी, सुबह के 9 बज रहे हैं, घर में झाड़ू तक नहीं लगी है, और आज तो सुबह से बाहर नहीं निकली है अपने रूम से। सारा काम मम्मी ने किया है। कल बताओ आपने कितना कहा था भाई से, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना। पापा जी मानो या मत मानो, ये भाई की सर पर चढ़ाई हुई है, भाई इसे कुछ नहीं कहता। पक्का भाई ने कुछ ला कर दिया होगा ना बाहर से खाने पीने का सामान, तभी तो रूम से बाहर नहीं निकली है सुबह से। भाई आप लोगों के सामने ड्रामे करता है, आपको धोखे में रखता है। वो आप लोगों के सामने ये दिखाता है कि उसे अपनी पत्नी पसंद नहीं है। अगर वो थोड़ा टाइट होता ना और उसे टाइट करता तो वो भला काम नहीं करती। सुबह के 9 बज रहे हैं पापा जी, अब तक महारानी उठकर नहीं आई है, क्योंकि उसे पता है भाई घर पर नहीं है। भाई की तो नाइट ड्यूटी थी ना। हे भगवान, टूट गए मेरे गोड़े। मैंने कल मना किया था ना तुम दोनों से, ना ही तुम घर का कोई काम करोगी ना ही अंजलि। क्या बताऊं जी, मैं तो बस ये सोचती हूँ घर में कलेश ना हो, इसलिए जितना होता है मैं तो खुद ही कर लेती हूँ। अब अगली ने कल ही कह दिया था मुझसे नहीं होता कोई काम, मेरे तो पेट में दर्द है। देखो जी, इसलिए मैं तो कर लेती हूँ, कल को कोई ऊंच नीच हो गई हमारे सिर पर सारा इल्जाम आ जाएगा। अब उसकी वजह से अपने घर को थोड़ी ना गंदा रखूंगी। मुझसे तो नहीं देखा जाता घर में गंदगी, जितना होता है कर लेती हूँ। और सही है जी, काम करती रहूंगी तो हाथ पैर चलते रहेंगे। अगर बिस्तर में बैठ गई ना तो फिर तो हाथ पैर जुड़ जाएंगे मेरे, और कोई बुढ़ापे में पानी देने वाला नहीं होगा। हाँ तो मम्मी, जब बहू को सर पर बिठाओगी ना तब ऐसा ही होगा बुढ़ापे में। किसके घर में 9-9 बजे तक बहुएं बिस्तर पर पड़ी रहती हैं? तुम्हारी बहू निकली तक नहीं है अभी, आगे से आगे काम कर रही हो। पहले तो खुद ही आदत खराब कर रही हो बहू की, फिर वो क्यों देगी तुम्हें बुढ़ापे में पानी? माँ, पापा, आपको पता है पापा, मेरी जॉब परमानेंट हो गई है और मेरी सैलरी भी बढ़ गई है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। सच में भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है।
शाबाश बेटा, मुझे पता था तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। तू दिन रात इतनी मेहनत करता है, उसका फल तो तुझे मिलना ही था। आपको पता है पापा, रास्ते में चाचा जी मिले थे, मैंने उन्हें भी बताया, तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा? हाँ हाँ पता है मुझे। अरे वो तो जल भुनकर राख हो गया होगा। ऐसा ही है तेरा चाचा। हाँ भाई, मम्मी सही कह रही है। ये चाचा ना हम लोगों को देखकर जलते हैं। बता बेटा, क्या कहा तेरे चाचा ने? वो पापा, चाचा जी कह रहे थे होने वाला बच्चा हम सबके लिए बहुत शुभ है। क्योंकि पापा 3 साल हो गए मुझे मेहनत करते करते, लेकिन मैं परमानेंट नहीं हो पाया। और आज परमानेंट होने के साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ गई है पापा। मुझे भी लगता है कि होने वाला बच्चा हम सबके लिए बहुत शुभ है। अंजलि, इस बार सैलरी पर तू अपना नया फोन ले लेना, तुझे चाहिए था ना? वो पापा, मैं थोड़ा थक चुका हूं, नाइट ड्यूटी थी ना, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर आपसे बातें करता हूं आकर। देखा पापा जी आपने, मैंने कहा था ना, भाई बस ड्रामे करता था हमारे सामने। अरे गुलाम है ये अपनी बीबी का गुलाम। 2 दिन हो गए, अच्छे से कुछ खाया भी नहीं जा रहा है। तबीयत बहुत खराब हो रही है मेरी। आज सुबह से मैं रूम से बाहर नहीं गई हूँ, कोई मुझसे पूछने तक नहीं आया है मुझे क्या हो रहा है। काश मम्मी पापा आप इस दुनिया में होते तो आज समझ पाते आपकी बेटी कितने दर्द में है। भाभी, थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं? तुम्हारे खुद के तो माँ है नहीं, इसलिए तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है। अपनी माँ होती ना, तब पता चलता माँ का दर्द। वहाँ मेरी मम्मी सुबह से काम किए जा रही है, इतनी बीमार है वो, इतनी तबीयत खराब है फिर भी, और तुम यहाँ बिस्तर पर बैठकर आराम कर रही हो। अरे क्या फायदा तुम जैसी बहू को घर में लाने का? ना तो पढ़ी लिखी, ना दहेज लेकर आई, और ना ही संस्कार। अब बैठी बैठी सुनते रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। जाकर रोटियां सेक दो, पापा जी भूखे बैठे हुए हैं। खुद तो तुम्हें दिखाई देता नहीं है कि घर में बूढ़े सास ससुर भी हैं। 10 बार कहना पड़ता है रोटी सेकने के लिए भी। वहां बेचारी बूढ़ी सास घर के काम कर रही है, सुबह से झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सारे काम कर रही है बुढ़ापे में, और यहाँ बहू बिस्तर पर बैठकर आराम कर रही है। हराम का खाने को चाहिए तुम्हें। बेशरम कहीं की, शर्म भी नहीं आती पड़े पड़े हराम का खाने में। फिर बेटा कब आएंगे वो लोग? पापा वो तो बोल रहे थे कि जब हम लोगों को सही लगे तभी आ जाएंगे वो लोग। तो वैसे पापा लड़का छुट्टी आया हुआ है, क्यों ना अभी बुलाकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं, क्योंकि ताऊ जी बता रहे थे उस लड़के के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी अंजलि की फोटो पसंद आई है। पापा जल्दी से जल्दी रिश्ता पक्का कर लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, कोई परेशानी नहीं है, तू बुला ले उनको, कल ही बुला ले। माँ, हमारी अंजलि हमेशा खुश रहेगी वहां पर। पापा, क्या आपको भी लगता है कि होने वाला बच्चा हमारे परिवार के लिए बहुत शुभ है? सही कहा बेटा तूने। अब तो मुझे भी लगता है बच्चा बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि जब से इस बच्चे की खुशखबरी मिली है, घर में कोई ना कोई आए दिन खुशखबरी आती रहती है। पिंकी, पिंकी, क्या हुआ तुम्हें पिंकी? अंजलि बेटा पानी लेकर आ जल्दी। क्या हो गया इसके? कोई गोली नहीं लग रही इसके, काम से बस्ती ड्रामे कर रही है। माँ, किसी टाइम तो अच्छे से बोल लिया करो। अरे इसकी हालत तो देखो जरा। भाई इसके कुछ नहीं हो रहा है, ये फंड कर रही है। अंजलि बेटा बस। दीपक, बहू को हॉस्पिटल लेकर जा, दिखा इसको क्या दिक्कत है। ऐसा है भाई, इसे एडमिट करवाया ना, घर में लेकर मत आना इसे, हम पे नहीं होगी इस महारानी की सेवा। देखो तो सही कैसे चोचले हो रहे हैं घर में। इसने अभी सुन लिया होगा कि कल घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, खुशी का दिन है, काम न करना पड़ जाए इसलिए ड्रामे शुरू कर दिए आज से ही। भाई दीपक, इन बातों में मत पड़, जल्दी ले जा बहू को हॉस्पिटल। जी पापा। जी पापा। कैसे हाथ पकड़ के आ रहा है जोरू के गुलाम, शर्म नहीं आ रही होगी ना तुझको? माँ किसी टाइम तो आराम से बात कर लिया करो। मैं सही कह रही हूँ बेटा, ये सब इसके ड्रामे हैं। 2-3 घंटे के लिए चली गई हॉस्पिटल, सोचा
कर लिया होगा सास और ननद ने घर का सारा काम। आ गई अब। मम्मी आप इतना गंदा सोचते हो? गंदी सोच मेरी नहीं है, बल्कि इसकी है, तेरी मैडम की। मम्मी इसकी बहुत तबीयत खराब है और डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए बोला है। बच्चा भी बहुत कमजोर है। भाई कभी सोचा नहीं था तू इतना बदल जाएगा। अरे कब से अपनी बीवी का हाथ पकड़ के खड़ा है, शर्म नहीं आ रही तुझे? और अगर इसकी इतनी तबीयत खराब है तो तुझसे कहा था ना सुबह कि इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया ना, डॉक्टर रख लेंगे इसका ध्यान। मुझसे तो होगी नहीं इसकी सेवा। अरे घर का करूं या तेरी मैडम की सेवा करूं? जिस दिन से शादी करके आई है उस दिन से आराम ही कर रही है। बता दे इसने कौन सा दिन पूरे घर का काम किया हो? मम्मी डॉक्टर ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है, कम से कम 2-3 महीने इसे बेड रेस्ट चाहिए। फूलों की सेज बिछवा दो भाई, उस पर बढ़िया आराम होगा इसका। अंजलि तू ज्यादा फालतू मत बोल। सुन मेरी बात, पहली बात तो छोरी से फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। और रही बच्चे वाली बात, तू ना बेटा मैंने घर पर ही पैदा किया है। तेरी दादी मुझे हॉस्पिटल भी लेकर नहीं गई थी। मम्मी पहले के जमाने की बात अलग थी। क्यों? आज के जमाने की औरतें खाती नहीं है क्या? या पहले के जमाने की ज्यादा खाती थी? अरे पहले टाइम में तो इतनी सुविधा भी नहीं थी जितनी आज है। पहले जमाने की औरतें इंसान नहीं होती थी क्या? या आज की बहुएं राजकुमार पैदा करती हैं? चलो ना मम्मी, क्यों मुंह लग रही हो इसके? इसे तो बस हमारे नाक में दम करना है, सारे काम से बचने के बहाने हैं। अंजलि तू बहुत बोलने लगी है आजकल। तुझे तो छोटे बड़े की बिल्कुल शर्म ही नहीं है। हाँ, इसके अंदर शर्म नहीं है। सारी शर्म तो तुम दोनों के अंदर है ना। तुझे आ रही है शर्म? तू अपनी छोटी बहन से कैसे बोल रहा है? आज तक तो नहीं बोला तू ऐसा। जादूगरनी है ये, जादूगरनी। पिंकी तुम्हें डॉक्टर ने ज्यादा देर खड़े होने के लिए मना किया था ना, जाकर तुम आराम करो। हाँ, ये फूल कुमारी तो करेंगी आराम, क्योंकि काम करने के लिए माँ और बहन है तो घर में। मम्मी ये तो कोई पक्की जादूगरनी है। पिंकी तुम आराम करो, मैं तुम्हारी दवाइयां लेकर आता हूं। और अलग से तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं ले आऊंगा। आपसे एक बात पूछूं जी? हाँ बोलो, क्या बात है? मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते और ना ही आप ये बच्चा चाहते थे, लेकिन मैं जानता हूं, जब से तुम इस घर में शादी करके आई हो मैंने कभी भी तुमसे अच्छे से बात नहीं की है, इसलिए शायद तुम हैरान हो। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पिंकी। मैंने और मेरे परिवार ने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया, तुम्हें कितना भला बुरा नहीं कहा, लेकिन तुमने किसी को पलटकर जवाब तक नहीं दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर ने तुम्हें बिल्कुल आराम करने के लिए बोला है, तो बस तुम आज से आराम करोगी और अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखोगी। तुम्हें जो चाहिए मुझे बता देना, मैं ले आऊंगा। जी, आज तक बस सुना था कि भगवान के दरबार में देर होती है, अंधेर नहीं। आज सुन भी लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बदल जाएंगे। अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अभी भी सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। कविता जी आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए ये छोटी मोटी बातें करके घर का माहौल खराब मत करो। और ये सब मैं अपनी बेटी के लिए बोल रहा हूँ। आज मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करने आ रहे हैं। वो तो करके जाएंगे ही जी, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है। मेरी बेटी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ घर के सारे काम भी जानती है। कोई एक कमी निकाल कर तो दिखा दे मेरी बेटी में। लेकिन आप दोनों बाप बेटे कह रहे हो कि ये सब उस होने वाले बच्चे की वजह से हो रहा है। मेरा बेटा नौकरी में परमानेंट हुआ, उसने भी यही कहा कि होने वाले बच्चे की वजह से हुआ है। अरे वो खुद भी तो दिन रात मेहनत करता था। सैलरी बढ़ गई तो बच्चे की वजह से। आज मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो रहा है तो भी उस बच्चे की वजह से। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, इसका रिश्ता हो रहा है अपनी काबिलियत की वजह से। अचानक से वो बहू आपको इतनी अच्छी लगने लगी। खूब तो आज मेरे बेटे ने मेरी बेइज्जती की है उस बहू के सामने। कल इतना गंदा गंदा बोला मेरी बेटी से, बेशरम, पता नहीं क्या क्या बोला अपनी छोटी बहन से। आज तक उसने अपनी बहन से ऐसी बात नहीं की जैसे कल किया उसने। अरे अभी तो बच्चा हुआ नहीं है, अभी से वो अपनी बीवी के सामने अपनी माँ और बहन की बेइज्जती करने लगा। कल को क्या करेगा?
उसकी हिम्मत कैसे हुई अंजलि से ऐसे बात करने की? ये तो होना ही था ना जी। जब आप बहू के सामने मुझे डांट रहे हो, अपनी बेटी को डांट रहे हो, तो वो बहू हमारा कैसे सम्मान करेगी? आज तो हमारे सामने वो हमारी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, इतना गंदा गंदा बोल रहा है। हम क्या पूरी जिंदगी बैठे रहेंगे? आपको लगता है हमारे मरने के बाद वो हमारी बेटी को इस घर में भी घुसने देगा? अरे वो तो अपनी बीवी का गुलाम हो गया बिल्कुल। आज आने दो इसे घर, मैं बात करूंगा इससे। सही कहा कविता जी, मुझसे गलती हो गई, मैं देखता हूं अब इसे। अभी तुम बस सामान की लिस्ट बनाओ, बताओ मुझे क्या क्या लाना है। शाम को रिश्तेदार आएंगे घर में। और अंजलि बेटा, तू अच्छे से पार्लर में जा, जितने पैसे चाहिए मुझसे लेकर जा। और इन लोगों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, ये तेरा घर है, अभी तेरे माँ बाप जिंदा है। पापा जी, उससे तो मम्मी का दुख नहीं देखा जाता। पूरा दिन घर में नौकरों की तरह काम करती हैं। और अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना पापा जी, मैंने कहा था ना आपसे, ये भाभी इसलिए ऐसे करती है क्योंकि भाई ने छूट दे रखी है। हम सबके सामने नाटक करता था भाई, देख लिया ना अब आपने असली रूप भाई का।